हे एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि एट द लास्ट मोमेंट मेरा ये क्वेश्चंस पेपर छूट गया एंड मेरे ये क्वेश्चन छूट गए, मेरा ये पैसेज छूट गया, मैं इस वाले पोर्शन को नहीं कर पाई और मुझे ये चीज़ आ भी रही थी बट टाइम कम था, मैं नहीं कर पाई। और ये चीज़ें आपने सुनी होंगी अपने आसपास और गाइस ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि हम सारी चीज़ों पर फोकस कर पाए। क्या वो गलतियाँ होती हैं जो स्टूडेंट हमेशा कर देते हैं जिनसे उनका क्या होता है, एग्ज़ाम पेपर छूट जाता है। आप एक चीज़ समझ लो, जो आपका एग्ज़ाम पेपर है, जैसे आपको पता है कि हमारा 150 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे एंड हमारे पास 2 आवर्स 30 मिनट्स का ही टाइम है। मीन्स टू से ड्यूरेशन टाइम जो है आपका वो 2 आवर्स 30 मिनट का है और 2 आवर्स 30 मिनट में हमें 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये कहना बहुत आसान है बट जनरली एक चीज़ आपको बता दूं मैं, उस 2 आवर्स 30 मिनट में आपके पास कम से कम 10 बार एक टीचर आएगा, यहाँ साइन कर दो, ये थंब लगा दो, यहाँ साइन कर दो, ये चीज़ कर दो, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब आप समझ रहे हो, एवरी क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है फिर आंसर करना है। ऐसा नहीं है ये हमने पढ़ा और टिक कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन मोड तो है ना, ये ऑफलाइन मोड है, हमें सर्कल करना और सर्कल फिल करने में मिनिमम हमें 3-4 सेकेंड्स तो लग ही जाते हैं ना फटाफट फिल करने में। तब भी हम बहुत जल्दी जल्दी करते हो, क्वेश्चंस को पढ़ते हो फटाफट फिल कर। बट आपको क्या करना है जिससे हमारा 2 आवर्स 30 मिनट के अंदर अंदर हमारा पेपर फिनिश हो जाए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। और आपको पूरे 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट तभी होंगे जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पैसेज करने बैठ जाएंगे, मैथ सॉल्व करने बैठ जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट में से आपके 5 ही सब्जेक्ट बहुत इजी होंगे, 5 ही आपको आते होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लाइक आपको सीडीपी अच्छे से आता होगा, हिंदी आपको अच्छे से आता होगा, हो सकता है इंग्लिश संस्कृत में से आपको कुछ अच्छा आता होगा, और हो सकता है कि मैथ्स आपको अच्छी आती हो, एंड ये भी हो सकता है कि आपको इंग्लिश अच्छा नहीं आता, आपको मैथ्स अच्छी नहीं आती। मीन्स टू से कहने का मतलब है कि 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे हमारी पकड़ बहुत अच्छी होती है, जिनको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। और कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये थोड़ा टफ है, और मोस्टली हम सबके साथ होता ही है ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सारे सब्जेक्ट एक्चुअल में बहुत अच्छे नहीं होते। बट हमें जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे हमें सीडीपी आता है, तो सबसे पहले हम स्कोरिंग सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। पहली गलती ये मत करना कि आप वीक सब्जेक्ट पर फोकस करो। ये स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो मेरा बहुत ज़्यादा वीक है ना, मैथ्स मुझे नहीं आती, फटाफट इसको कर लेते हैं पहले, फिर जो आता है वो फटाफट लास्ट टाइम पे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करना आपको। आपको जो आता है उसको सॉल्व करना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको यदि सीडीपी अच्छे से आता है तो फटाफट हमने क्वेश्चंस पढ़ा, फटाफट सर्कल पढ़ा, फटाफट पढ़ा सर्कल। पहले सीडीपी करो, फिर हिंदी करो, और इंग्लिश संस्कृत में से आपको जो भी लैंग्वेज लग रही है उसको करो, देन ईवीएस करो। फिर जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपको लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए, टाइम लगेगा, उसको सबसे लास्ट में करो। और वॉच एग्ज़ाम हॉल में होती है तो थोड़ा सा ध्यान भी दो, ऐसा ना हो कि एक 30 क्वेश्चंस को करने में आप 1 आवर्स निकाल दें, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चंस फिल करने हैं। और मुझे इतना पता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें पढ़कर ही उनके आंसर आ जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि क्या होगा। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, तो पैसेज को जब हमें पूरा पढ़ना होता है तब जाकर हम क्वेश्चन आंसर निकाल पाएंगे। तो जो आता है उनको पहले करना है, जो नहीं आता उनको हमें बाद में करना है। और ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा स्किल्स है। सच बताऊं गाइस, एक चीज़ ऑनेस्टली समझ लो, जिसने टाइम ड्यूरेशन समझ लिया ना वो अपनी लाइफ में कभी भी पीछे नहीं जा सकता है। क्योंकि भले ही देखो क्वेश्चन सही हो गलत हो वो एक अलग बात है, बट क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। यदि आपके 150 में से क्वेश्चन छूटे तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है आपकी स्टडी का, क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर ना की हो। तो यूपी टेट का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपी टेट का फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे होंगे और उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता। और आप ये चीज़ मैं कह रही हूँ ना, आप यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो सुन रहे हैं आप प्रॉपर, तो आप ये चीज़ वहाँ देखना। जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि मेरे मेरे ये क्वेश्चंस रहेगा लास्ट टाइम में, मैं ये कर ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला,
एग्ज़ाम में पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हमें कोई चीज़ें सिखाता नहीं है। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वो सब चीज़ें करो। आप टाइम को मैनेज करना सीखो कि हमारे पास इतना टाइम है और इतने में हमें ये पोर्शन करना है, हमें 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, किसी को भी, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देना। हमें फटाफट चीज़ों को सॉल्व करना है, फटाफट चीज़ों को सॉल्व करना है, जितना हो सके ना जल्दी जल्दी करना है। और जल्दी में ऐसा नहीं है कि आप गलती कर दो, कुछ भी लगा दो, सोच समझ कर हमें फिल करना है, क्योंकि ये भाई हमारी ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब ये था, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ, क्या करूँ, टीचर हूँ, थोड़ी सी हैबिट है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते स्ट्रिक्टली निकल जाता है। बट बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो प्रेशर मत लेना, बट बस ये है कि थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके चलना कि आपका 2 आवर्स 30 मिनट में आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। क्योंकि एक भी क्वेश्चन यदि छूटा ना तो फिर ये सोचो कि वो माइनस में ही जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो वैसे भी नहीं है। तो क्या पता जो आप छोड़कर आए उन्हीं में से कुछ तुक्का भी लगा देते तो कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, राइट। तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना, जो चीज़ें आ रही हैं उनको पहले करना, जो नहीं आ रहा है उनको बाद में करना है। ये मत करना कि जो नहीं आ रहा है उनको करने बैठ जाओ, जो नहीं आ रहा है वो बाद में देखेंगे, बट जो आ रहा है वो फटाफट फटाफट, ऐसा नहीं बुकलेट को पढ़ने में लग जाओ, टिक करने में लग जाओ। आपको फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पर, है ना। एंड जो हमारा हमने बुकलेट खोली, क्वेश्चंस पेपर फटाफट फिल किया, ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको। आई होप गाइस कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं वैसे प्रोवाइड करती रहती हूँ, बट मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट पर भी एक बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ आते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो मेरी ये फैमिली जुड़ी हुई है, जो यूपी टेट के इतने टाइम से स्टडी कर रही है, वो अपने क्वेश्चन छोड़े, है ना। तो रिवीजन हो गया होगा, सारी चीज़ें हो गई होंगी, तो टेंशन मत लो, बी हैप्पी रहो और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। ओके, बाय बाय। एंड हाँ, एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एंड मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा भी लगता है जब मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। तो यदि कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स क्या करो, देन अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।